हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू मनी माइंडसेट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसका नाम है व्हाट इज़ कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी कंपनी का पूरा जो मार्केट में कितना वैल्यूएशन है, मार्केट में कितना वो अपना हिस्सेदारी है, ये जानने के लिए आज हम इस टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत बार लोग कंपनी में यानी जो भी मार्केट में काम करते हैं, जो शेयर बाय करते हैं, बहुत बार ये होता है कि शेयर बाय तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। ये स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है या मिड कैप है या माइक्रो कैप है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले जो भी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनको स्मॉल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, जैसे कि आज हम देखेंगे कंटेंट में कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन विथ टाइप, यानी कौन कौन से टाइप के कैपिटलाइजेशन होते हैं, और फाइनली कंक्लूजन। तो जैसे कि पहले हम देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी रियल वैल्यू ऑफ कंपनी, यानी जो मार्केट में कंपनी की जो टोटल वैल्यू है या टोटल अपन हम बोल सकते हैं कि उसकी कितनी वैल्यूएशन है, ये हम बोल सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसका सिंपल फार्मूला है जो हम जिससे हम कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप शेयर प्राइस इनटू शेयर आउटसाइड, यानी शेयर प्राइस जो करंटली जो प्राइस चल रहा है वो, और उसके कितने शेयर मार्केट में अवेलेबल है, इसको अगर हम गुना कर लेते हैं यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है। जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर विच आर अवेलेबल इन मार्केट। तो एग्जांपल के लिए, अगर किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये का है और उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़ है, वो मार्केट में अवेलेबल है, तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी उसकी जो टोटल वैल्यू है वो 100 करोड़ है। इससे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं। दूसरा टॉपिक, मार्केट कैपिटलाइजेशन के टाइप्स। जैसे कि इसमें सबसे पहले लार्ज कंपनी, लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज। जो भी कंपनी, जैसे कि लार्ज कैप में अगर देखेंगे तो बहुत कम और छोटे लिमिटेड कंपनी जो है वो लार्ज कैप में होती है। दूसरा, मिड कैप लार्ज कैप से थोड़ी नंबर ऑफ कंपनीज देखेंगे तो ज़्यादा होती है, और स्मॉल कैप जो है वो मिड कैप और लार्ज कैप से बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि लार्ज कैप कंपनी अगर हम देखेंगे तो पहले तो लार्ज कैप कंपनी का अगर मार्केट साइज देखेंगे तो 20,000 करोड़ से ऊपर ही होगा। कोई भी कंपनी का अगर 20,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट वैल्यूएशन है तो हम उसे लार्ज कैप कंपनी कहेंगे। और ये कंपनी ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश रहती है, यानी मार्केट में उसका प्रेजेंस बहुत अच्छे से रहता है, और बहुत दिनों की वजह से उनको सारी जगह पे उनका आउटलेट, उनका सर्विस सारी ऑलरेडी इस्टेब्लिश होती है, और उसका बिजनेस जो है वो बहुत स्टेबल होता है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए अगर देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री है, TCS है, इन्फोसिस है। इस कंपनी में जो रिस्क है कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप कम रहता है, लेकिन रिस्क कभी जीरो नहीं होता, यानी इसमें ऐसा नहीं कि ये कभी डूब नहीं सकती। मार्केट में रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है। दूसरा, मिड कैप कंपनी, जो कंपनी की वैल्यू यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट शेयर प्राइस अगर देखेंगे, यानी उसकी टोटल वैल्यू जो देखेंगे वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच वाली जो कंपनियां हैं उन्हें हम मिड कैप बोलते हैं, और इनकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो ज़्यादा रहती है कंपेयर टू लार्ज कैप। लेकिन साथ में इसका जो रिस्क है लार्ज कैप से ज़्यादा रहता है, लेकिन स्मॉल कैप से मीडियम रहता है। लेकिन ये कंपनियां ऐसी होती हैं कि इनमें पोटेंशियल होता है कि ये मिड कैप से लार्ज कैप बन सके, तो लेकिन कोई गारंटी नहीं होती। जैसे तीसरा, स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी वो कंपनियां हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से कम है, वैसी कंपनियों को हम स्मॉल कैप कंपनी कहेंगे। जिसमें लेकिन अगर देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनियों में नई कंपनियां होती हैं, तो इनको ग्रो करने का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप। लेकिन साथ में इनमें रिस्क भी बहुत होता है, क्योंकि इनका ये स्टेबल नहीं रहती, ये इनका कोई मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, उनकी सर्विसेज नहीं रहती है, इनको बहुत वक्त लगता है। लेकिन अगर कोई कोविड लाइक डिजास्टर अगर आता है तो ये कंपनियां बंद भी हो सकती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्राइस जो है वो वोलेटाइल रहता है। अब हम देखेंगे कि मार्केट कैप समझना क्यों ज़रूरी है। बहुत बार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है या मिड कैप है, इससे आपको आपका रिस्क जो है वो कैलकुलेट करने में आसान और ईजी हो जाता है। इसलिए कंपनी का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके साथ जो कंपनी ज़्यादा बड़ी है उसके साथ उसका जो रिस्क है वो कम होता है कंपेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। दूसरा, आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, यानी आप लार्ज कैप में कितना रखना है इन्वेस्टमेंट, स्मॉल कैप में कितना रखना है और मिड कैप में कितना रखना है, इसलिए भी आपको कंपनी का साइज जो है और मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो जानना ज़रूरी होता है। और इस सारी चीज़ों से आपको स्टॉक मार्केट का जो बेसिक है वो भी आप इसमें
बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए मार्केट कैप समझना ये बहुत ही ज़रूरी है। कंक्लूजन में हम देखेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर आप स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। इसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों का डिफरेंस करना, आप आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना बहुत ज़रूरी है। और सेबी भी कहता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इवन सेबी का इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस जो प्रोग्राम है, इसमें भी सेबी हमेशा बोलती है कि आप आपके रिस्क को जानो और आप जो भी कंपनी में और जो भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में आपको रिसर्च होना चाहिए, या फिर आप जिस भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसने भी आपको ये जानकारी देना ज़रूरी है। अगर यहाँ तक आपको मेरे मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंसेप्ट को समझ में आ रही है तो मेरे चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दूसरा, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ना कि कोई पर्सनल रिकमेंडेशन। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अपने खुद से रिसर्च करें और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा करें। यहाँ पे कोई भी किसी भी सिक्योरिटी या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।